नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और इस प्रोग्राम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान, जहां हर हफ्ते मैं आपको किसी न किसी फिल्मकार या फिल्मों से जुड़े लोगों से मिलाता हूं। आज भी मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिनका करियर अभी फिलहाल में ही शुरू हुआ है और वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं। लेकिन बावजूद उसके उनको फिल्मों में आने से पहले और आने के बाद अभी भी डर लगता है। 2 फिल्में उनकी आ चुकी हैं, तीसरी फिल्म उनकी हाल ही में रिलीज़ हुई है और वो ये कहते हैं कि वो खुद को देख के रोया करते थे क्योंकि उनको लगता था कि उनके लुक्स जो हैं वो अच्छे नहीं दिखते हैं। कौन है ये? इनका नाम है टाइगर श्रॉफ। मिलते हैं टाइगर श्रॉफ से। हाय टाइगर। क्या सर, हाउ यू? आई एम फाइन। फिल्म रिलीज हो चुकी है तो आप लोगों ने फिल्म देख ली होगी। मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सेज आपको भी आ रहे होंगे। जी जी। क्या क्या कल रात में स्क्रीनिंग हुई थी तो आई थिंक कुल मिला के बहुत अच्छे रिस्पांस मिले मुझे और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी इस पिक्चर को बनाने में एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी। सो थैंक यू सो मच सो फार फॉर ऑल द लव एंड अप्रिशिएशन। ये फिल्म बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई या आई थिंक रेमो सर की जितनी भी फिल्मों हैं आई थिंक वो खासकर बच्चों को के दिमाग लिए? में रखते हैं। नहीं, ABCD 1 और 2 तो हम जैसे लोग भी देखते हैं। हाँ, पर ये मूवी एक्चुअली एक फैमिली एंटरटेनर है। इट्स फॉर मदर्स, इट्स फॉर फादर्स, इट्स फॉर फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, हर किसी के लिए, खासकर बच्चों के लिए। आई थिंक विद द सुपर हीरो जॉनरा बीइंग मोस्ट पॉपुलर विद देम। पर एक बहुत ही अहम मैसेज है जो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू टेक होम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब मैं सुबह रिव्यू भी कर रहा था, जब मैंने इस फिल्म का रिव्यू किया था तो मैंने यही बोला कि इस फिल्म में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इसका संदेश। जी जी जी। जो उसका मैसेज है राइट। कि जिसके बारे में आज सारी दुनिया में बात हो रही है, हिंदुस्तान में तो ज़्यादा हो रही है, पोल्यूशन हो चाहे पर्यावरण हो, इन सब चीज़ों के बारे में। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक और डिफरेंस जो है सुपर हीरो फिल्म में है वो ये है कि अक्सर सुपर हीरो जो है वो लौकी खाते नहीं दिखाई हाँ देते। हाँ बिल्कुल। अक्सर सुपर हीरोज जो है उनकी मॉम उन्हें डांटती नहीं है ना? सो ये जो जॉनर है ये मुझे लग रहा है कि बाकी सुपर हीरो से डिफरेंट है, आई थिंक सो। एक अलग हिंदुस्तान किस्म, में तो खास तौर से। बिल्कुल। आई थिंक एक अलग किस्म का सुपर हीरो है। बहुत ही इंडियरिंग कैरेक्टर, बहुत ही रियल कैरेक्टर है। जब सुपर पावर्स भी आ जाते हैं उसमें तो भी ही इज़ अ वेरी रियल लाइफ नॉर्मल बॉय। मतलब वो ही डिडंट वांट टू बिकम अ सुपर हीरो। मतलब गलती से सुपर हीरो बन गया। और अगर आपने देखा वो सीन व्हेन वो पूरा कॉस्ट्यूम बन के फिर मम्मी बोलते जा दुनिया आके बचा एंड ऑल दैट थिंग, यू नो, ही स्टिल लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ इवन आफ्टर ऑल दीज पावर्स। अनटिल एक टाइम आता है कहानी में जहाँ उसको अपनी जिम्मेदारी को एम्ब्रेस करना पड़ता है एंड यू नो गो आउट देयर एंड बी द होप। जी, मुझे ये बताइए कि इससे पहले बागी थी, बागी में भी थोड़ा कॉमेडी टच था, इसमें भी है शुरू में। लेकिन जो पूरी फिल्म है, अगर पूरी फिल्म को उसी रंग में क्यों नहीं रखा कि जो कॉमेडी है वो एंड तक बरकरार रहे, जो जो एक सुपर हीरो का कैरेक्टर बनाया गया था? आई थिंक क्योंकि फिर वो ग्राफ नहीं दिखता हमारी मूवी में और कैरेक्टर का कोई वो ग्रोथ नहीं दिखता। आई थिंक रेमो सर को हर ऑडियंस के लिए बनानी थी ये मूवी एंड इफ़ इट वाज जस्ट अ कॉमेडी फिल्म देन द एक्शन वुड बी एक्शन थोड़ा कमज़ोर होता या वो सुपर विलन कमज़ोर लगता। तो क्योंकि हमारी सुपर विलन इतनी, मतलब हमारा सुपर विलन इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था और इतना स्कैरी था, and I think to get the point across also about the whole environment and pollution we had to add a slightly serious angle. जी। आपने जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई होगी नो डाउट, तो सबसे ज़्यादा अपीलिंग क्या लगा आपको इसमें? आई थिंक सबसे ज़्यादा सुपर हीरो या वो जो मैसेज है? दोनों। और ज़्यादा मेरा जो किरदार है बहुत ही, जैसे ने कहा है, एक अलग किरदार है मेरे लिए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एक्शन कॉमेडी करने जा रहा था। बचपन से एक सपना था टू बी अ सुपर हीरो एंड एक अलग किस्म का सुपर हीरो भी है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ओके, बट सुपर हीरो आप तो पिछली 2 फिल्मों में भी थे, बागी में भी थे, हीरो बंदी में भी थे। कोशिश करता हूँ मैं जी, जब भी मैं कुछ करता हूँ अब हकीकत में भी मैं अपने आप को ये मान के लेता कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। देखिए आपके कितने सारे फैंस हैं सब। टाइगर के फैन फॉलोइंग आपकी दोनों फिल्में हिट हैं, वो देख के पता लगता है। किस्मत अच्छी है। हाँ, किस्मत, ये बात भी अच्छी है कि किस्मत अच्छी है। लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं आपके एक आर्टिकल पढ़ रहा था अभी 2-3 दिन पहले। आपने उसमें कहा कि मैं अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस था और मैं रोता था, आई यूज्ड टू क्राई। बट ऐसे तो अच्छे खासे हैंडसम इंसान हो यार। आई थिंक क्योंकि शुरू जब मैं आया था हीरोपंती में, माई ट्रेलर हैड कम आउट, पीपल आर एक्सपेक्टिंग एक छोटा जैकी श्रॉफ, समथिंग लाइक दैट, यू नो। और आई वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय फादर। बियर्ड नहीं था, बहुत गोरा चिकना था मैं, यू नो, माय हेयर स्टाइल वाज डिफरेंट
थिंग्स आई डिड वाज डिफरेंट. मैं एक अलग तरीके से नाचता, तो यू नो ऑल दीज थिंग्स वर लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट कि ये सच में जैकी श्रॉफ का बेटा है, यू नो. सो आई कम फ्रॉम अ वेरी प्राउड ऑफ माई फादर. पर एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद है मुझ पे टू यू नो टू सॉर्ट ऑफ डिलीवर एवरी टाइम, क्योंकि आई एम यू नो अ स्टार चाइल्ड. सो प्रेशर बहुत था, पर आई थिंक किस्मत अच्छी है. जैसे मैंने कहा, जो कुछ भी किया आज तक, आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक सो फार. बट ये प्रेशर कभी पेरेंट्स की तरफ से था? कभी नहीं, क्योंकि मैं एक स्टार सन हूँ. ऑलरेडी लोग एक अलग तरीके से देखते हैं मुझे. लोग सोचते हैं कि हम हमारे लिए बहुत आसान है टू यू नो वर्क इन द इंडस्ट्री एंड टू यू नो सिंस वी ग्रोन अप वी आर सपोज टू नो हाउ टू डू दिस, नो हाउ टू डू दैट. पर हकीकत ये है कि मैं हमेशा बचपन में स्पोर्ट्स में ही था, कभी ध्यान नहीं दिया फिल्मों में. मैं फुटबॉल खेलता था. फुटबॉल. तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बनूंगा बड़े होकर और यू नो रिप्रेजेंट इंडिया समडे. थिंग्स चेंज और या बट क्यों चेंज? फुटबॉल मतलब जिस फैमिली से आप आते हैं वो आपको खेलने के लिए मना नहीं करते? आई थिंक नहीं, बिल्कुल नहीं. आई थिंक क्रिकेट और बॉलीवुड के अलावा ज़्यादा स्कोप नहीं था रियली फॉर मच एट दैट पॉइंट व्हेन आई वाज एंटरिंग. एकेडमिक्स में मैं इतना मतलब स्कॉलर बॉय नहीं था, तो कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थे. पास होते चले गए या फेल भी हुए? नहीं, फेल कभी नहीं हुआ, पर एवरेज स्टूडेंट था. शुक्र है उस वक्त ऑफर्स आ रहे थे मेरे पास, और जिनमें से एक हीरोपंती थी. और या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर. मैंने फैसला किया, अगर मैं हीरो बनूंगा तो मुझे कुछ अलग साबित करना है. मुझे अपना खुद की आइडेंटिटी बनाना था, मुझे अलग, मेरे पापा से अलग. और बस वही स्पोर्ट्स का जो डिसिप्लिन था मेरा, इसमें इस्तेमाल कर रहा. और बस. बट मुझे ये बताइए कि आप मार्शल आर्ट्स आपने सीखा है, डांस में बहुत परफेक्ट हैं आप, तो ये सब चीज़ें आपने जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आपको फिल्में करनी है, तब सीखना शुरू किया है या बचपन से ही आप करते आ रहे हैं? बचपन से एक शौक़ था. आई थिंक जब से मैं 4 साल का था, जब मैं 4 साल का था मैंने एंटर ड्रैगन पिक्चर देखी थी ब्रूस ली की. और हम सब ने देखी, हम सब एग्जैक्टली. और तब शुरू हुई थी कहानी इस मार्शल आर्ट की. और माइकल जैक्सन का भी फ़ैन रहा और अभी हूँ. तो यू नो आई एम इंस्पायर्ड बाय दीज टू लेजेंड्स. आई थिंक दुनिया में, आई थिंक इफ देयर आर 2-3 पीपल, कुल मिला के हैंडफुल ऑफ पीपल are known in every gully, in every country, in every child's mouth. They will know who Michael Jackson and Bruce Lee are. So you know. थ्रिलर कितनी बार देखा था आपने? I've lost count. अभी आज सुबह ही देख रहा था मैं. हाँ. स्टेप्स कॉपी करने के लिए हमेशा. और वो एक और आया था उनका ग्रैमी में, जब उसको आई थिंक बैड थ्रिलर, डेंजरस. तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, मतलब वो कौन सा पल था जब आपने ये डिसाइड किया कि मुझे फिल्मों में जाना, और अपने पेरेंट्स को बता दिया कि हाँ भाई अब मुझे फिल्म? आई थिंक मेरे 12th के बाद सर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थे मेरे एकेडमिकली. फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं आता था मुझे. मैंने फैसला किया यार यू नो व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट. और अगर करूँगा तो मतलब 100% जी जान लगा कर करूँगा. और एक जैसे मैंने कहा, मुझे अलग साबित करना मेरे पापा से. ये बात किसको कही आपने सबसे पहले कि अच्छा मैं फिल्म में जा रहा हूँ? पापा को, मम्मी को? मम्मी को. क्या था रिएक्शन? मम्मी तो बहुत खुश थी, क्योंकि मम्मी हमेशा यही सोचती थी कि मेरा बेटा एक हीरो बनेगा. माई मॉम इज़ यू नो बिग फैन ऑफ द फिल्म्स एंड शी लव्स व्हाट माई फादर डज एंड शी सपोर्ट्स माई फादर सो मच. और पापा ने क्या बोला? अपने स्टाइल में बोला, वीडियो जा ठीक है, बिंदास, एक ही शब्द बोले. बिंदास कर. तो मज़ा आ रहा है अब जिस तरह से जो काम आपको मिल रहा है? बिल्कुल आ रहा है. किस्मत अच्छी है, इतनी जल्दी इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. आई थिंक आई एम गेटिंग मोर देन आई डिज़र्व, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ. और आई थिंक मेरे जितने भी फैंस हैं उनकी वजह से मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ. और दैट्स माई फेवरेट पार्ट यू नो. मुझे एक बात बताइए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे जो जिस तरह का डांस आप करते हैं, जिस तरह का एक्शन आप करते हैं, कुछ भी करते हैं, और बहुत डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है. सो ये सब की ट्रेनिंग के लिए नो डाउट आपको उठना पड़ता होगा, आपको जाना पड़ता होगा, आपको ट्रेनिंग कितने घंटे की मशक्क़त होती थी, और कितने बजे आप उठते थे सुबह ये सब करने? सुबह 6 बजे उठता हूँ मैं जी. अभी भी? हाँ, अभी भी उठता हूँ शेड्यूल के हिसाब से, पर 6 बजे उठता हूँ मैं. कोशिश करता हूँ अगर शूटिंग है तो शूट से पहले मेरी जितनी भी ट्रेनिंग है, या मैं डांस रिहर्सल करूँगा सुबह, या जिम जाऊँगा सुबह, या मेरा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करूँगा सुबह. पर मैं कोशिश करता हूँ कभी मिस नहीं करने को अपना खुद की जितनी भी ट्रेनिंग्स है.
जस्ट टू कीप माई बॉडी इन रिदम। और मैं आज जो कुछ भी हूँ इन दो चीज़ की वजह से हुई। तो यू नो हैव टू रिस्पेक्ट दैट। मेरी रोज़ी रोटी है मेरी, एंड आई थिंक इसके वजह से मैं अलग हूँ दूसरों से, और आई लाइक टू कीप दैट अप। आपने कहीं आने से पहले इंडस्ट्री में कुछ रिसर्च किया था कि कौन सा ब्रैकेट जो है खाली है या किस तरह का एक्टर, अभी जैसे आपने कहा ना कि मुझे अपनी एक जगह बनानी थी। मैं ऋतिक रोशन को बहुत मानता था और अभी भी मानता हूँ। आई थिंक एक कंप्लीट एक्टर है। मुझे याद है जब कहो ना प्यारे में आए थे, सब लोग मतलब पागल हो गए थे विद दैट फिनोमेना, यू नो, कि यार ये डांसेस लाइक माइकल जैक्सन, क्या परफॉर्मर है, क्या ये है, क्या एक्शन करते हैं। तो एक ऑल राउंड पैकेज थे। आई थिंक ही इज़ इन लीग ऑफ हिज ओन। सिमिलरली मैं भी अपना खुद का एक जगह बनाना चाहता हूँ खुद के लिए। जो मैंने आपकी फिल्में देखी हैं, मैंने वो एक जॉनर जो है जो जैकी चैन का है, जिसमें वो थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में वो फाइट भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, मुझे कुछ कुछ लगा कि आप उस तरफ जा रहे हैं। आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक इस चीज़ की वजह से मैं थोड़ा अलग हूँ लोगों से, एंड आई थिंक आई लाइक टू कैपिटलाइज ऑन दैट। कॉमेडी आप पसंद करते हैं कारण? बहुत मुश्किल है सर मेरे लिए। कोशिश कर रहा हूँ। देखने में अच्छा लगता है, जब करने जाते तो बहुत मुश्किल है सर। आई थिंक यू शुड बी अ वेरी गुड एक्टर फॉर दैट, एंड आई स्टिल हैव सम एक्सपीरियंस टू गो फॉर दैट। एक्शन करना मज़ा आता है मुझे। आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई एम कंफर्टेबल विद।